Hello students, here is the second poem, The Scholar, composed by Robert Southey. इस पोयम में रॉबर्ट साउदी ने उन विद्वान लेखकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है जिनकी पुस्तकों को उसने अपने जीवन में पढ़ा हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट दिस पोयम। माय डेज among the dead are past, around me I behold, where are these casual eyes are cast, the mighty minds are fold, my never failing friends are they, with whom I converse day by day। पोएट रॉबर्ट साउदी कहते हैं माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, कि मेरे दिन उन मृत लोगों के बीच में गुजरे हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड, जो चारों ओर से मुझे घेरे हुए हैं। वेयर आर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, और जहाँ पर भी मेरी दृष्टि अचानक से ठहर जाती है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, मैं उन महान लेखकों के महान मस्तिष्कों को पाता हूँ। पोएट के कहने का आशय है कि उसके दिन उन महान लेखकों की पुस्तकों के बीच में गुजरे हैं, उन पुस्तकों को पढ़ते हुए गुजरे हैं जो पुस्तकें उसके पास उपलब्ध हैं, और जहाँ पर भी उसकी नज़र जाती है उन महान लेखकों के महान विचार उसे प्राप्त होते हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, और वो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, और उनके साथ रात दिन मैं बातें करता हूँ। दिन प्रतिदिन मैं उनके साथ डे बाई डे, दिन प्रतिदिन मैं उनके साथ बातें करता हूँ। सेकेंड स्टेंजा। With them I take delight in weal and seek relief in woe, and while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedaubed. With them I take delight and weal, उनसे जब मैं प्रसन्न होता हूँ, समृद्ध होता हूँ, तो उनसे मुझे आनंद प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है उन अच्छी पुस्तकों से, उन महान लेखकों की पुस्तकों से। एंड सीक रिलीफ इन वो, और जब मैं दुख में होता हूँ तो वही पुस्तकें, वही बुक्स, उन महान लेखकों की कृतियाँ मुझे सांत्वना देती हैं। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड आई फील, और जब मैं इस बात को महसूस करता हूँ और समझता हूँ, हाउ मच टू देम आई वो, कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिटअप्ड, मेरे गाल भीग जाते हैं विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के आंसुओं से। माई थाट्स आर विद द डेड, मेरे विचार भी उनके जैसे ही हो जाते हैं। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, और ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ लंबे समय से रहा हूँ। देयर वर्चूज लव देयर फॉल्ट कॉन्डेम्स, उनके सद्गुणों को मैंने प्रेम किया है। देयर फॉल्ट्स कॉन्डेम, उनकी गलतियों को मैंने अनदेखा किया है। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, और उनकी उम्मीदों में, उनके भय में मैं उनका हिस्सेदार बनता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शंस विद एन हम्बल माइंड, और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक फ्रॉम देयर लेसन सीख, उनसे मैं शिक्षाएं ग्रहण करता हूँ, उनसे मैं कुछ सीखता हूँ और उनसे निर्देश पाता हूँ, बड़ी ही विनम्रता पूर्वक। और देखिए लास्ट स्टेंजा। माई होप्स आर विद द डेड, मेरी उम्मीदें, मेरे सभी आकांक्षाएं उन मृत लोगों के समान ही हैं, उनके साथ ही हैं। इन ऑन माई प्लेस विद देम विल बी, और जल्दी ही मेरा स्थान, एनोन मतलब वेरी सून, बहुत जल्दी ही, माई प्लेस विद देम विल बी, मेरा स्थान भी उनके साथ ही होगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूटिलिटी, और मैं भी मरने के बाद अपनी पुस्तकों के माध्यम से भविष्य में मैं भी उनके साथ ही यात्रा करूँगा संसार के सभी स्थानों पर। इस लेखक कहता है कि मेरी पुस्तकें भी उन लेखकों के जैसे ही पढ़ी जाएंगी। येट लिविंग हियर अ नेम आई ट्रस्ट, और मुझे
ये विश्वास है, मैं आशा रखता हूँ कि येट लिविंग हियर अ नेम, कि मैं भी मृत्यु के पश्चात उनके समान ही अपना नाम इस दुनिया में छोड़ कर जाऊँगा। दैट विल नॉट पेरिस इन द डस्ट, जो कि कभी भी मिट्टी में नहीं मिलेगा, यानी कि मेरा नाम भी उन पुराने लेखकों की तरह ही अमर हो जाएगा और अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं भी अमर हो जाऊंगा। इसके बाद इस पोएम में जो वर्ड मीनिंग दी हुई हैं वो आपको करनी है और सेंट्रल आइडिया करना है। एक एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें दिया हुआ है, वो भी आपको अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू।